Hello students, as usual I am Navnil Gaud from Tagore School Parvatsar. Today we are studying the first chapter of Social Science of class 6th. As you can see on the screen, this is the first chapter of 6th class Social Science book. The chapter's name is What, Where, How and When. As you know it, जैसा कि आप जानते हैं, what means क्या, where means कहाँ, how means कैसे and when means कब. नॉर्मली जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, जब हम अपने इतिहास के बारे में सोचते हैं, तो कई प्रश्न, कई क्वेश्चंस हमारे माइंड में स्ट्राइक करते हैं. हम सोचते हैं कि ये जो इतिहास की बातें हैं, जो पास्ट की थ्योरीज हमें बताई जाती है, ये इतना पुराना जो नॉलेज है, ये कहाँ से आया होगा, कैसे आया होगा, लोगों को कैसे पता चला होगा कि 2000 ईयर्स पहले क्या होता था, यहाँ पर किस टाइप के लोग रहते थे. तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने माइंड में स्ट्राइक करते रहते हैं. तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए ये लेसन हमें इस बुक में पढ़ने को मिला है. इस लेसन में वी विल फाइंड व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन अबाउट द पास्ट. इतिहास के बारे में क्या, कहाँ, कैसे और कब. द लेसन इज स्टार्टेड नाउ. रशीदाज क्वेश्चंस. लेसन इज स्टार्ट with the question of Rashida. Rashida's question is, Rashida sat reading the newspaper. Rashida न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठी थी. Suddenly, अचानक, her eyes fell on a small headline. अचानक उसकी आंखें एक छोटी हेडलाइन पर गिरी. What is the headline? 100 years ago. The headline is 100 years ago. ये हेडलाइन थी उस न्यूज़पेपर में 1000 साल पहले. How, कैसे? She wondered, वह आश्चर्यचकित हुई. Could anyone know, क्या कोई जान सका? What had happened, कि क्या हुआ था? So many years ago, इतने सालों पहले. जब रशीदा ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 1000 ईयर्स एगो, कि 1000 साल पहले क्या हुआ था, तो उसको एक वो सरप्राइज्ड हो गई, वंडर्ड हो गई कि क्या कोई ये चीज़ जान सका है कि 1000 ईयर्स पहले क्या हुआ था, और ये कैसे वो जान पाया. द लेसन इज स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लेसन. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. पता करना कि क्या हुआ था. यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल. जो कल बीत गया है उसके बारे में आप कैसे पता करते हैं? यू कुड लिसन, आप सुन सकते हैं. टू द रेडियो, आपने सुना होगा. टू द रेडियो, रेडियो पर. वॉच टेलीविज़न, या टेलीविज़न देखा होगा. रीड ए न्यूज़पेपर, या आपने न्यूज़पेपर देखा होगा. कल के बारे में जानने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आपने रेडियो सुना होगा, टेलीविज़न देखा होगा, या न्यूज़पेपर पढ़ा होगा. और लास्ट ईयर के बारे में आपको अगर पता करना है तो आप क्या करेंगे? आस्क समबडी, किसी से पूछें. हु रिमेंबर्स, जिसको याद है. पिछले साल की अगर कोई इंसिडेंट के बारे में आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे? आप किसी से पूछेंगे जिसको याद रहता है. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत बहुत समय पहले के बारे में फिर क्या करेंगे? लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. आइए देखें कि ये कैसे होता है. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम अपने पास्ट के बारे में, यानी अपने इतिहास के बारे में, अपने अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, अभी नहीं आया है. What can we do?
व्हाट कैन वी नो, हम क्या जान सकते हैं, क्या क्या चीजें हम जान सकते हैं अपने पास्ट के बारे में. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. बहुत सी चीजें हैं जिसका हम पता लगा सकते हैं. तो क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं. वॉट पीपुल ईट की सेकेंड फॉर्म है एट. लोग क्या खाते थे. द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे. दे वोर, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, किस काइंड के वो कपड़े वो पहनते थे. वियर की सेकेंड फॉर्म वोर यहाँ यूज की गई है. द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, किस टाइप के कपड़े वो पहनते थे. द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, वे मकान जिनमें वो रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, वी कैन फाइंड आउट, हम पता कर सकते हैं अबाउट द लाइव्स, जीवन के बारे में, जिंदगियों के बारे में. अब किन किन की जिंदगियों के बारे में. ऑफ हंटर्स, शिकारियों के जीवन के बारे में. हर्डर्स, चरवाहों के जीवन के बारे में, भेड़ चराने वाले जो थे. फार्मर्स के बारे में. रूलर्स यानी राजाओं या शासकों के बारे में. मर्चेंट्स यानी व्यापारियों के बारे में. प्राइस्ट्स यानी पादरियों के बारे में. क्राफ्ट्स पर्सन्स मीन्स हस्तकला के जो कारीगर होते थे उनके बारे में. आर्टिस्ट यानी कलाकारों के बारे में. म्यूजिशियंस यानी संगीतज्ञों के बारे में. एंड साइंटिस्ट्स और वैज्ञानिकों के बारे में. इन सभी के जीवन के बारे में, अबाउट ऑल ऑफ दीज लाइव्स वी कैन नो अबाउट आवर पास्ट. अपने पास्ट के बारे में, इन सब की जिंदगियों के बारे में हम पता कर सकते हैं. वी कैन आल्सो फाइंड आउट, हम ये भी पता लगा सकते हैं अबाउट द गेम्स, उन खेलों के बारे में. चिल्ड्रन प्लेड, जिनको बच्चे खेलते थे. द स्टोरीज दे हर्ड, जो कहानियां उन्होंने सुनी. द प्लेज दे सॉ, वे नाटक जो उन्होंने देखे. द सॉन्ग्स दे सैंग, जो गीत वो जो गाते थे. तो ये जो भी बातें अपन ने अभी पढ़ी है, वी कैन नो ऑल अबाउट दैम, उन सब के बारे में हम पता कर सकते हैं, जान सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे. वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे. डिड का यूज हुआ है यहाँ पर. डिड पास्ट में यूज होता है. पास्ट का सेंटेंस बनाने के लिए डिड का यूज करते हैं. एंड पास्ट इंडेफिनेट में इसको यूज किया जाता है. पास्ट इंडेफिनेट के क्वेश्चन टाइप के सेंटेंसेज में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में इसको यूज किया जाता है. वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1. एक मैप दिया हुआ है यहाँ पर. देयर इज ए मैप ऑन द पेज नंबर 2. आई एम शोइंग यू द मैप and we have to find the Narmada river. I am showing you the Narmada river. This is the Narmada river. This is the Narmada river. As you can see, this is the Narmada, and in the middle of the country, Narmada is, we can see the Narmada river. So, what want to say? Find the river Narmada on map 1. We have seen the Narmada river in the map. People have lived, लोग रहते थे, along the banks of the river, इस नदी के किनारों के पास में, for several hundreds thousands years, कई सैकड़ों हजारों सालों पहले. Some of the earliest people, उनमें से सबसे पुराने लोग, who lived here, जो यहाँ रहते थे, were skilled gatherers. कई हजारों सैकड़ों सालों पहले नर्मदा नदी के बैंक्स पर यानी उसके किनारों पर कई लोग रहते थे, और उनमें से जो कुछ लोग ऐसे थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे. स्किल्ड यानी कुशल, जिनको स्किल्ड वो होता है जो किसी कला को जानता है, उसको स्किल्ड कहते हैं. स्किल यानी कला होती है. तो स्किल्ड यानी वो कुशल. गैदरर्स यानी इकट्ठा करने वाले लोग थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे वो लोग.
तो उनमें से कुछ लोग स्किल्ड गैदरर्स थे, दैट इज इसका मतलब है पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, यानी वो लोग जो कि अपना भोजन इकट्ठा करते थे, उनको स्किल्ड गैदरर्स यहाँ पर कहा गया है। ऐसे लोग नर्मदा नदी के बैंक पर रहते थे। दे न्यू अबाउट द वेस्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स। दे न्यू, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, ये पास्ट में चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, पास्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसमें बार बार सेकंड फॉर्म का यूज देखेंगे। दे न्यू अबाउट दे न्यू, वे जानते थे, वो जो लोग रहते थे जो चीज़ें इकट्ठी करते थे। दे न्यू अबाउट द वेस्ट वेल्थ, वे जानते थे अबाउट द वेस्ट वेल्थ, वेस्ट यानी विस्तृत, वेल्थ यानी दौलत, वे विस्तृत दौलत के बारे में जानते थे। दौलत से मतलब यहाँ पर रुपए की दौलत से नहीं है, जो ऑफ प्लांट्स, इसमें लिखा भी है ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों की जो विस्तृत दौलत है। अब पेड़ पौधों की विस्तृत दौलत यानी पेड़ पौधों के जितने प्रकार के उपयोग हैं, जितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उनका उपयोग है, उनकी विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में वो जानते थे। इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट्स, आसपास के जो जंगल थे उनके अंदर जो प्लांट्स होते थे, उनकी वेस्ट वेल्थ यानी विस्तृत संपदा के बारे में वो लोग जानते थे। एंड कलेक्टेड, और इकट्ठी करते थे, रूट्स यानी जड़ें, फ्रूट्स यानी फल, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर प्रोडक्ट्स फॉर देयर फूड, और दूसरे जंगल के जो प्रोडक्ट्स हैं, या प्रोड्यूस की जगह प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर रहता, और जंगल के दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके भोजन के लिए वो इकट्ठे करते थे। दे आल्सो हंटर्ड एनिमल्स, वे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो हमने अभी देखा, एक चीज इसने ऑथर ने बताई है, नर्मदा नदी इसने शो की, एकदम मिडल ऑफ द कंट्री, बीच में है ये। अभी मैंने आपको शो भी किया था, फिर से एक बार कर देता हूँ। ये नर्मदा है, ये यहाँ आपको दिख रही है नर्मदा रिवर। तो ये नर्मदा रिवर इसने अभी शो की है, और इसके बारे में बताया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह के रहते थे जिनको स्किल्ड गैदरर कहा है इन्होंने, जो कि जो प्लांट्स के वेस्ट वेल्थ है, उनकी अद्भुत जो संपदा है पौधों की, उसके बारे में बड़े जानकार लोग होते थे, और वो कई चीज़ें इकट्ठी करते थे। अब एक तो नर्मदा नदी के जो बैंक है, उसके जो किनारे है, वहाँ का एक सीन बताया इसने। अब एक दूसरा सीन है, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब आप ढूंढिए, अब आप पता लगाइए सुलेमान और किर्थर हिल्स, हिल्स यानी पहाड़ियाँ, सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों को आप देखिए उस मैप में, नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ यानी उत्तर होता है, मैप में अगर जब अपन देखते हैं तो नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है और वेस्ट अपने लेफ्ट में होता है। तो हम लोग देखेंगे ये नॉर्थ वेस्ट का इलाका ये है, तो आपको इधर दिखेगी, ये दिख रहा है आपको सुलेमन या सुलेमान, और किर्थर, ये किर्थर इज हियर, ये किर्थर और सुलेमान दोनों ही पास पास में हैं। सुलेमान एंड किर्थर ये आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तान के भी लगभग एंड में ये दिख रहा है आपको, आउट ऑफ द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के भी वेस्ट में ये दिख रहा है आपको। ये अपना थार राजस्थान है, और ये यहाँ पाकिस्तान है, और ये किर्थर और सुलेमान नॉर्थ वेस्ट में। तो ये दूसरा सीन ये दिखाना चाह रहे हैं। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, सम ऑफ द एरियाज, ये वेयर वुमन एंड मैन, ये कुछ एक ऐसा एरिया था वेयर यानी जहाँ वुमन एंड मैन, आदमी और औरतें, फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, जब पहली बार आदमी और औरतों ने क्रॉप्स यानी फसलों को ग्रो करना यानी उगाना शुरू किया, सच एज व्हीट, जैसे कि गेहूं, एंड बार्ले और जौ, गेहूं और जौ की जो खेती पहली बार ये किर्थर और सुलेमान जो हिल्स है, पहाड़ियां हैं, यहाँ पर रहने वाले लोगों ने शुरू किया ये उगाना अबाउट 8000 ईयर्स एगो, 8000 वर्ष पहले, आर लोकेटेड हियर, ये यहाँ पाया गया है। पीपल आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स, लोगों ने
जानवरों को पालना भी शुरू किया, लाइक शीप, गोट, भेड़, बकरी एंड कैटल और मवेशी, गाय भैंस वगैरह। एंड लिव्ड इन विलेजेस, और गांवों में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स, देखो ये कई चीज़ें अपने को शो किए जा रहा है। पहले नर्मदा रिवर अपने को शो की, उसके बाद ये सुलेमान, नर्मदा कहाँ थी, एकदम सेंटर में। उसके बाद सुलेमान और किरथर हिल्स कहाँ थी, नॉर्थ वेस्ट में। और अब ये थर्ड जो लोकेशन दिखाना चाह रहा है, लोकेट द गारो हिल्स, अब ये एकदम किधर आ गई, ये आ रही है नॉर्थ ईस्ट में, यानी वेस्ट में, यानी उधर लेफ्ट की तरफ, और ईस्ट यानी राइट की तरफ। अभी हम देखेंगे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। अब पहले अपन गारो देखते हैं। दिस इज गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। यहाँ आपको गारो हिल्स दिख रहा है, बांग्लादेश के जस्ट अपर साइड में, ये असम के पास में गारो हिल्स, और बीच में इन द मिडिल ऑफ द कंट्री विंध्याचल। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ विंध्यास, VINDHYAS, विंध्यास। ये एक माउंटेन रेंज है, पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला, जो बिल्कुल बीच में मानी जाती है, नर्मदा के ठीक ऊपर। नर्मदा ठीक इसके नीचे है, नर्मदा के ठीक ऊपर विंध्याचल है। विंध्याचल से ही नर्मदा निकल करके और ये अरेबियन सी में जा करके ये मिक्स हो जाती है। तो ये अब ये अपने को सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले नर्मदा देखी थी हमने, उसके बाद में ये सुलेमान एंड किरथर हिल्स देखा, और अब थर्ड और फोर्थ जो लोकेशन है वो गारो हिल्स हमने देखा है नॉर्थ ईस्ट में, एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया, और अभी विंध्याचल पर्वतमाला भी जस्ट नर्मदा के ऊपर देखा है हमने। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये कुछ दूसरे ऐसे एरियाज हैं वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहां कृषि विकसित हुई। द प्लेसेज वेयर राइस आर फर्स्ट ग्रोन, वह इलाके जहां पर चावल पहली बार बोया गया था, उगाया गया था, आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्याज, वो विंध्याचल के नॉर्थ में है वो इलाका। नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ, विंध्याचल के ऊपर की तरफ वो इलाका है जहां पहली बार राइस ग्रो किया गया था, चावल उगाया गया था। और वीट और बार्ले पहले कहाँ उगाया गया था, तो वो अभी हमने देखा सुलेमान और किरथर की हिल्स के पास में जो लोग रहते थे वो उन्होंने वीट और बार्ले उन्होंने सबसे पहले ग्रो किया, और ये राइस सबसे पहले ग्रो किया विंध्याज के नॉर्थ में। ये हमने पढ़ा है। ये 3-4 सीन इन्होंने दिखाए हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। इंडस नदी, ट्रेस यानी उसका पता लगाइए, ट्रेस यानी उसका ऊपर आरेखित कीजिए, एक तरह से उसके ऊपर अंडरलाइन कीजिए। द रिवर इंडस, इंडस नदी को ट्रेस कीजिए, उसका पता लगाइए और उसके ऊपर लाइन कीजिए। एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, अब ट्राइब्यूटरीज क्या होती है वो भी ब्रैकेट में दिया हुआ है। ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स, ट्राइब्यूटरीज छोटी नदियां हैं, दैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर, जो कि बड़ी नदी में बहती है, ऐसी छोटी नदियां ट्राइब्यूटरीज कहलाती है। तो इंडस नदी और उसकी ट्राइब्यूटरीज को ट्रेस करना है, तो आपको इसी मैप में मैं शो कर देता हूँ कि इंडस, देखो इंडस जो ये है, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर इंडस रिवर। यू कैन लुक इन दिस मैप, इंडस रिवर इज हियर। लेकिन ये कहाँ से चलती है, तो आपको ये दिख रहा होगा ऊपर, ये जम्मू कश्मीर से निकलती है इंडस। ये आपको इंडस रिवर दिख रही होगी। एक बार मैं और इसको इसके थ्रू, लाइनिंग के थ्रू आपको बता देता हूँ। इंडस रिवर, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है इंडस रिवर, और जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो ये इंडस रिवर और जाकर के कहाँ पर ये डंप हो रही है, अरेबियन सी में। अब ये देखिए जम्मू कश्मीर से निकली
लद्दाख से और जम्मू कश्मीर से निकल करके ये पंजाब, ये झेलम है पंजाब में, और ये पाकिस्तान में से होती हुई फिर जाकर के मिलती है। और पाकिस्तान की लाइफलाइन कहलाती है इंडस रिवर, सिंधु नदी कहते हैं इसको हिंदी में। पाकिस्तान, अब कई बार बात, जब पाकिस्तान ज़्यादा बदमाशी करता है तो भारत से कई बार ये मांग उठती है कि इंडस नदी का पानी रोक दो, उसका सिंधु नदी का। ये भारत से निकलती है नदी और जाकर के पाकिस्तान में जाती है उसके बाद में। और हालांकि इसका समझौता और बंटवारे का ये एक कॉम्पैक्ट होया हुआ है पहले से, आज़ादी से पहले का, लेकिन बहुत सारा पानी यूं भी उधर जा रहा है। भारत सरकार ने वहाँ पर डैम वगैरह बना करके उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया है, रोका है, पूरा नहीं रोका है। पूरा रोकने से तो सूखा और पानी की किल्लत हो जाएगी पर इसमें पाकिस्तान में। लेकिन कुछ जो अपना हिस्से का पानी जा रहा था उसको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए कुछ प्लानिंग की है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये इंडस रिवर है जो कि इंडिया से निकलती है। पहले तो इंडिया और पाकिस्तान सब एक ही था। तो ये यहाँ से ये निकलती है जम्मू कश्मीर से और पाकिस्तान में जाते हुए फिर अरेबियन सी में जाकर के ये डंप हो जाती है, इंडस नदी, सिंधु नदी। तो यहाँ पर ये लिखा है, नाउ ये सब अपन पढ़ चुके हैं। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। तो ट्राइब्यूटरीज क्या होती है? जो इसकी छोटी छोटी नदियाँ होती है। अबाउट 4,700 ईयर्स एगो, लगभग 4,700 वर्ष पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज, कुछ जो बहुत पुराने जो शहर थे, फ्लरिश्ड, वो फले फूले ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर, इस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, इंडस रिवर के किनारे, बैंक्स पर बहुत जो कई ऐसे प्रसिद्ध शहर हैं जो कि फ्लरिश हुए यानी फले फूले ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। लेटर बाद में अबाउट 2500 ईयर्स एगो, सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। लगभग 4,700 वर्ष पहले यानी 4,700 ईयर्स पहले एगो, तो पहले कहाँ पर फ्लरिशमेंट हुआ, कहाँ पर फले फूले शहर? इंडस नदी के बैंक पर। और उसके बाद में जो फ्लरिशमेंट हुआ वो 2,500 ईयर्स एगो, जो गंगा रिवर है उसके बैंक्स पर ज़्यादा फ्लरिशमेंट हुआ। लेटर अबाउट 2,500 ईयर एगो, सिटीज डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, और इसकी जो सहायक नदियां हैं, एंड अलोंग द सी कोस्ट, और जो समुद्र का तटीय इलाका है वहाँ पर ज़्यादा सिटीज का फ्लरिशमेंट हुआ। तो ये एक ये नॉलेज इन्होंने बताया है अपने को। और इसके बाद में जो पॉइंट है, लोकेट द, ये सब हम पढ़ चुके हैं। थ्रू आउट locate the Ganga, no, the point is locate the Ganga and its tributary called the Son. सोन नदी भी एक नदी है, गंगा की ये ट्राइब्यूटरी है। तो गंगा आपको ये रहा, देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, ये अपना हिमालय है। यू कैन सी द हिमालय इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। गंगा इज ओपनिंग फ्रॉम द हिमालय, ये हिमालय से निकलती है एंड देन गो इनटू द बे ऑफ बंगाल, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। यू कैन सी द गंगा रिवर, मदर गंगा, एंड दिस इज हर ट्राइब्यूटरी, और ये उसकी ट्राइब्यूटरी आपको दिख रही है, सोन रिवर, SON, सोन नदी। ये गंगा है, गंगा और इसकी ट्राइब्यूटरी सोन, ये आप इस मैप में आप देख पा रहे हैं, और दोनों ही जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है। तो इसमें जो हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि आप गंगा को ट्रेस कीजिए और उसकी ट्राइब्यूटरी को। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी कॉल्ड द सोन
गंगा और उसकी जो ट्राइब्यूटरी है सोन, उसको लोकेट कीजिए। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया, प्राचीन समय में, द एरिया अलोंग दीज रिवर्स, इन नदियों के आसपास का, इनके साथ का जो एरिया था, टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के दक्षिण का हिस्सा, वॉज नॉन एज मगध, वो मगध साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, अब बिहार राज्य में वो आता है, मगध जो होता था पहले। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, मगध के जो साम्राज्य के जो राजा थे वो बड़े पावरफुल होते थे। एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम, और मगध साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था, उन्होंने एक लार्ज किंगडम सेटअप किया, स्थापित किया। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल, इसी तरह के किंगडम, इसी तरह के साम्राज्य देश के दूसरे भागों में भी थे। जैसे मगध साम्राज्य था वैसे ही और भी साम्राज्य होते थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड, थ्रू आउट यानी बिना रोक टोक के, लगातार। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर, ये जो इंडिया है, वैसे जो चारों ओर से वाटर से सराउंडेड होता है वो तो कॉन्टिनेंट होता है, महाद्वीप। लेकिन जो थ्री साइड से वाटर से सराउंडेड होता है, पानी से घिरा हुआ होता है, वो सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, उप महाद्वीप। तो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा गया है। तो थ्रू आउट यानी लगातार। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनोदर, ये जो अपना इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, इसके एक पार्ट से दूसरी पार्ट में लोग लगातार जाते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, जो हिल्स थी पहाड़ियाँ, और हाई माउंटेन्स ऊंचे पर्वत जो थे, जिसमें हिमालय भी इंक्लूड है। डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान, रिवर्स यानी नदियाँ, एंड सीज और यानी महासागर, मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम, उस समय यात्रा को ये सब चीज़ें, जर्नी यानी यात्रा को, डेंजरस यानी खतरनाक बना देती थी। बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन कभी इम्पॉसिबल नहीं बनाया, कभी असंभव नहीं रहा ये। हालांकि खतरनाक होती थी यात्राएं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती थी। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, आदमी और औरतें जाते थे इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, लिवलीहुड मीन्स जीविकोपार्जन, आजीविका के सर्च में, उसकी तलाश में लोग इधर उधर जाते थे। एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, इसी तरह नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाओं से एस्केप करने के लिए, एस्केप यानी बचकर निकलने के लिए भी लोग इधर उधर जाते थे। लाइक फ्लड्स यानी बाढ़, जैसे कि बाढ़ आ जाती थी, और ड्रॉट्स या सूखा पड़ जाता था। इस तरह की जो नेचुरल डिजास्टर्स होती थी उनसे भी एस्केप करने के लिए लोग मूवमेंट करते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, कई बार जो मनुष्य होते थे, आदमी जो होते थे, वो सेना के रूप में चलते थे। कॉन्करिंग अदर लैंड्स, दूसरी धरती को के ऊपर विजय हासिल करने के लिए, कॉन्करिंग यानी विजय हासिल करने के लिए, अदर लैंड्स दूसरी धरतियों पर। बिसाइड्स, इसके साथ ही मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवांस, जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो कारवां के साथ चलते थे, एक बड़ा काफिला चलता था उनका। और शिप्स या वो जहाज़ों से चलते थे, कैरिंग वैल्यूबल गुड्स, और ले जाते थे बड़े कीमती सामान, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। एंड रिलीजियस टीचर्स, जो धार्मिक शिक्षक होते थे, वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। टाउन टू टाउन, शहर से शहर में जाते थे, कस्बे से कस्बे में। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन, और रुकते थे लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, सूचनाएं, उनको दिशा निर्देश देने के लिए बीच बीच में रुकते थे। एंड एडवाइस, और सलाह देने के लिए रुकते थे ऑन द वे, अपने रास्ते में। फाइनली, अंत में, सम पीपल परहैप्स ट्रेवल, और कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो शायद यात्रा करते थे, ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर यानी एक उत्साह, एडवेंचर यानी साहसिक कार्य, स्पिरिट यानी भावना, साहसिक कार्य की भावना किसे प्रेरित होकर के भी लोग यात्राएं करते थे। कई लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं,
ऐसे दुस्साहसिक कार्य करते हैं जिसमें हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो ऐसी भावना, हिम्मत की भावना के साथ साहसिक कार्य करने की स्पिरिट यानी भावना के से ड्राइवन यानी प्रेरित होकर के भी कुछ लोग इस तरह की यात्राएं करते थे। वॉन्टिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेज, जो कि चाहते थे डिस्कवर यानी खोजना, न्यू यानी नए, और एक्साइटिंग यानी उत्तेजनापूर्ण, प्लेसेज यानी नए स्थान, नए नए स्थान, और जिनको खोजने में आनंद आता है, ऐसे नए नए और एक्साइटमेंट करने वाले नए नए स्थानों को खोजने के लिए भी लोग यात्राएं करते थे। ऑल दीज लेड टू, और ये सब चीज़ें ये जो यात्राएं होती थी और ये जितना अभी वर्णन आया है, ये सब इनके कारण से टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में अपने आइडिया शेयर होते थे, लोग मिलते थे जगह जगह पर, तो उनके आपस के विचार आदान प्रदान होता था, लोग शेयर करते थे। और यहाँ पर साइड में भी एक कुछ लिखा हुआ है, फेसिंग पेज, दिस इज ए मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्री ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। जो अपन ने मैप देखा था वो ये सब प्राचीन भारत है। एंड द नेबरिंग कंट्रीज, और इसमें नेबरिंग कंट्रीज भी है, ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट। साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट कहा गया है बिकॉज ऑल्दो इट इज स्मॉलर देन ए कॉन्टिनेंट, हालांकि ये कॉन्टिनेंट से छोटा है, इट इज वेरी लार्ज, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा है। एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, और ये एशिया बाकी के एशिया से अलग थलग भी रहता है बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स, सीज, हिल्स और माउंटेन्स से ये अलग भी रहता है, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहा गया है। ये जो अपना, जिसमें मेनली अपना जो देश है वो आता है, और ये इसमें कुछ और भी देश यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ये जो मैप है इसमें अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, म्यांमार है, बर्मा है, तो कई ऐसे नेबरिंग कंट्रीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये यहाँ तक हमने पेज नंबर 3 अभी नहीं हो पाया है, परंतु ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ तक जहाँ तक पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे इसको स्टडी करेंगे और ये पास्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे अपने पास्ट के बारे में हमें पता चलता है, जैसा कि लेसन के नेम में था, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ओके, सी यू, बाय चिल्ड्रन।